So we were discussing parts of speech: nouns, adjectives, verbs. Verbs means action verbs. And then Sir, you are telling free morpheme and bounded morpheme. जी बेटा उसी तरफ जा रहा हूँ. And adverbs. And then हमारे पास जो parts of speech है: pronouns, interjections, conjunctions and prepositions. और वो जो हमने एक वर्ड की वर्ब्स की कैटेगरी छोड़ दी थी, नॉन एक्शन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स. वो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी फिक्स्ड होते हैं, वो बाउंड होते हैं, वो मतलब पढ़ते नहीं, वो भी फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं जो ग्रामर का रोल प्ले करते हैं. हमारी वोकैबुलरी वो 4 वर्ड्स हैं, और वो जो चारों वर्ड्स हैं ना बेटा, ये कहलाते हैं, ये 4 वर्ड्स कहलाते हैं फ्री मॉर्फीम्स. ठीक है ना, ये चारों वर्ड्स फ्री मॉर्फीम कहलाते हैं: नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. बाकी जितने बेटा ओके. आ जाते हैं उसी की तरफ दोबारा. ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो के व्हिच कैन स्टैंड अलोन, वी कैन यूज देम इन सेंटेंस एनीवेयर. हम जिनको सेंटेंस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए कहलाते हैं वो फ्री मॉर्फीम्स. द टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड अलोन बाय एज वर्ड्स बाय देमसेल्व्स, लाइक बॉय. बॉय को हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. अली इज अ बॉय. A boy should respect his elders. So boy can be used anywhere. Like bound morpheme क्या होते हैं? The type of morpheme that cannot stand alone. Like boy के साथ हम s लगा देते हैं. s कहीं individual separate use नहीं होता, लेकिन बॉय को जब हम s लगा देते हैं तो वो फिर मीनिंगफुल यूनिट बन जाता है, बॉयज. ड्राइव यूज कर सकता हूँ, आई ड्राइव कार, ई ड्राइव्स. लेकिन er जब हम लगा देते हैं तो er को कहीं यूज नहीं कर सकते, लेकिन er को जब हम ड्राइव के साथ लगा देते हैं तो ये वाला जो मॉर्फीम है मीनिंगफुल है. er का मतलब होता है द वन हु, यानी द पर्सन. सो ड्राइव अर, ड्राइवर. ठीक है ना, तो वो ड्राइवर क्या कहलाएगा? बाउंड मॉर्फीम कहलाएगा. er जो होता है वो बाउंड मॉर्फीम होता है. बाउंड मॉर्फीम यानी ऐसा मॉर्फीम जो मीनिंगफुल तो होता है लेकिन सेपरेटली इंडिविजुअली यूज नहीं होता, बाउंड मॉर्फीम कहलाता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास फ्री मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स में जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स, यानी वो जो 4 वर्ड्स है ना, बेसिकली सॉरी उस पर मुझसे मिस्टेक हो गई. वो जो 4 वर्ड्स हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड वर्ब्स, वो हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहलाते हैं, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स कहलाते हैं. और वो जो फ्री मॉर्फीम बेसिकली फंक्शनल मॉर्फीम जो ग्रामर मॉर्फीम्स है ना, यानी प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड ऑक्सिलरीज, ये फ्री मॉर्फीम्स हैं. लेकिन फंक्शनल मॉर्फीम में फिक्स्ड हैं, बाउंड मतलब फिक्स्ड हैं, जो आगे पीछे नए ऐड नहीं होते. जैसे प्रोनाउन कितने हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये जो शुरू दिन से ही मतलब इतने उससे बड़े नहीं है, इसी वजह से वो फंक्शनल मॉर्फीम है, क्लोज क्लास कहलाते हैं. सो ये है फ्री मॉर्फीम ही. सो लेक्सिकल मॉर्फीम्स वही जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए: मैन, गर्ल, होम, टेबल, ग्लास, ड्रिंक, स्लीप, लॉयल, फास्ट. फंक्शनल मॉर्फीम जितने भी है ना, प्रेपोजिशन, ये फिक्स्ड हैं और ये जब से हैं उतने ही हैं, ये बढ़ते नहीं हैं. आई, वी प्रोनाउन कभी भी नहीं बढ़ते. प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज, इसके अलावा नहीं बढ़ते क्योंकि क्लोज क्लास कहलाते हैं. वर्ड्स दैट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, बस उनका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है और वो ये वर्ड्स होते हैं: प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरीज. ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्लोज क्लास कहलाते हैं, फंक्शनल यानी ग्रामेटिकल फंक्शन. अच्छा जी, बाउंड मॉर्फीम की जब बात आती है तो वो मॉर्फीम 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेरिवेशनल और दूसरे होते हैं इन्फ्लेक्शनल. बेटा इन्फ्लेक्शनल मुझे कौन बताएगा? बेटा साइमा, कैन यू प्लीज टेल मी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स? Sir, I don't know. हालांकि आप प्रेजेंट भी थे बेटा. साइमा, जी sir. you were present that day and you do not remember what inflectional morphemes are. Sir, is it in today's lecture? Yes. Okay. ये जो बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं ना, बेसिकली जितने भी प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं, इनफिक्सेस को तो इंग्लिश में होते नहीं है, तो हम इस वजह से सिर्फ आइडिया लेते हैं कि इनफिक्स यानी बीच में जो वर्ड लगते हैं, जो कि उर्दू में हमने एग्जांपल ली थी. अमीरुल मोमिनीन, अमीर है और मोमिनीन है,
उन दोनों वर्ड्स के बीच में कौन सा वर्ड है जो इनको अटैच कर रहा है, वो इनफिक्स कहलाता है। इन बिटवीन जो सिलेबल यूज हो। प्रीफिक्स वर्ड के पहले जो सिलेबल लगे, सफिक्स वर्ड के एंड में जो सिलेबल लगे। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो होते हैं वो डेरिवेशनल मॉर्फीम कौन से मॉर्फीम होते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। It changes the category of the word when it is added to the free morpheme, but there are some exceptions. So derivational morphemes कुछ तो होते हैं जो verb से, जैसे develop verb था और MENT लगा दिया तो वो क्या बन गया, वो क्या बन गया बेटा, डेवलपमेंट, नाउन बन गया ना, वर्ब से नाउन बन गया, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ड की क्लास को चेंज कर दें वो डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस सफिक्सेस क्लास चेंजिंग कहलाएंगे। और क्लास मेंटेनिंग क्या होते हैं, चलें इस तरफ देखिएगा। ड्राइव वर्ब पे ER लगा दिया तो ड्राइवर बन गया, ठीक है ना, ये क्या है, क्लास चेंजिंग है, वर्ड की क्लास को ही चेंज कर दिया, यानी वर्ब से उसको नाउन बना दिया। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है बेटा, ब्यूटी नाउन है सर, नाउन है ना, और ब्यूटी के साथ फुल लगा दें तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, क्लास मेंटेनिंग किसको कहते हैं, जो कि नाउन से नाउन ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सर है, एडजेक्टिव है ना, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है ना। अच्छा, वैल्यूएबल के साथ हम इन लगा दें तो क्या बनेगा, पहले तो मीनिंग बताएं, पहले इनवैल्यूएबल की मीनिंग क्या होगी, नॉट वैल्यूएबल, ठीक है ना। सर वैल्यूएबल मतलब हाँ, कीमती कोई चीज, इनवैल्यूएबल भी जो है ना उसका वही हो गया, अच्छा, मतलब इसमें लेकिन चेंज जब नहीं। हमने इसमें कोई एडिशन की है, हमने प्रीफिक्स लगाया ना, वैल्यूएबल के साथ इन लगा दिया तो इनवैल्यूएबल बन गया, लेकिन पहले भी वो एडजेक्टिव था, बाद में भी वो एडजेक्टिव ही है। सर जैसे टॉक से टॉकेटिव या बिलीव से बिलीवेबल। नहीं बेटा, टॉक वर्ब है और टॉकेटिव एडजेक्टिव है, ये क्लास चेंजिंग हो गई। वर्ड की क्लास चेंज होती है तो वो डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग कहलाएगा, और अगर वर्ड की क्लास चेंज नहीं होती है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, जी बेटा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वैलिड है, वर्ड वैलिड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है सर, वैलिड है, नाउन है, और वैलिड के साथ इन लगा दो इनवैलिड बन जाता है, तो वो भी नाउन नाउन ही रहेगा, इनवैलिड। बेटा ये थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर दीजिएगा, दिमाग को खोल के बैठिएगा। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कौन से मॉर्फीम्स होते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ ऐड हो और वर्ड की फॉर्म को चेंज करें तो वो डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग कहलाएंगे, वो डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग मॉर्फीम कहलाएंगे। डेवलप वर्ब था और डेवलप के साथ मेंट लगा दिया तो डेवलपमेंट क्या बन गया, नाउन बन गया, नाउन, जी, ये क्या कहलाएगा, डेरिवेशनल क्लास मेंट जो है क्लास चेंजिंग मॉर्फीम है, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन वैल्यूएबल एडजेक्टिव था, इन लगाया तो सही लेकिन क्लास चेंज नहीं हुई, तो ये क्या कहलाएंगे, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम। क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल बस ये मॉर्फीम। थोड़ा सा दिमाग में बिठा दें, क्लियर, ओके जी बेटा, यस सर, ठीक हो गया। उसके बाद क्लास मेंटेनिंग, क्लास चेंजिंग। अब यहाँ पर ये देखिएगा क्लास चेंजिंग। अच्छा, इनफ्लेक्शनल बेटा कुछ भी नहीं होते, इनफ्लेक्शनल टोटल होते हैं, वो से पैदा होते हैं। जी बेटा, एनीवन वांट्स टू से समथिंग, ओके। इनफ्लेक्शनल सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, और वो फिक्स्ड होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ठीक है ना। मॉर्फीम्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द एस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन, ग्रामेटिकल फंक्शन का एस्पेक्ट बताते हैं वो किसी वर्ड के अंदर। लाइक इंग्लिश हैज ओनली 8 इनफ्लेक्शनल एफिक्सेस। जैसे नाउन होता है ना टेबल, और टेबल के साथ हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये जो एस है ना, एस या ईएस जो है, लेकिन आखिर में जो एस है, बेसिकली ये एस क्या होता है, किसी भी वर्ड के साथ बन के प्लूरल बना देता है, तो ये प्लूरल का रूल है एस, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन। लेकिन ये जो वर्ड जो मॉर्फीम एक्स है, मॉर्फीम एस है ना बेटा, ये एस इनफ्लेक्शनल कहलाएगा, इनफ्लेक्शनल कहलाएगा। वो डेरिवेटिव इसीलिए कहलाते थे डेरिवेशनल, क्योंकि वो वर्ड को ड्राइव करते थे, नया वर्ड बनाते थे, ये सिर्फ ग्रामर बनाते हैं इनफ्लेक्शनल। जैसे पॉसेसिव होता है नाउन, अपॉस्ट्रोफी एस सुना है ना जी बेटा, अपॉस्ट्रोफी एस
अली बर्थडे Yes, या sir. अलीज बर्थडे? Yes, sir. अली बर्थडे या अलीज बर्थडे? Ali's birth. अच्छा, यहाँ पर एस अलीज क्या बर्थडे। बता रहा है? प्लूरल Ali's बता birthday. रहा है या कुछ और बता रहा है? यहाँ पर plural जी, सर ये possessions बता। पोजीशन बता रहा है। एग्जैक्टली तो नाउन के साथ दो दो ग्रामेटिकल रूल्स आ रहे हैं। एक एस नाउन के साथ प्लूरल बनाता है और एक एस नाउन के साथ पॉजेसिव बनाता है। तो ये जो है ना एस के यूजेज इन्फ्लेक्शनल कहलाएंगे। ये जो एस नहीं है इन्फ्लेक्शनल एस है। अच्छा जी बेटा, जब आती है एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स हमारे पास है गुड, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये जो पॉजिटिव के बाद जो कंपाउंड आते हैं ना, कंपाउंड और सॉरी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव अम्मा बेटे मां के बेटा can you please turn off your mic? अच्छा बेटा, turn off your mic. अस्मा माइका बंद का होती। ओके बेटा, सो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए रूल पता है आपको क्या है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का रूल क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जी सर इसमें एक पॉजिटिव होता है सर, जिसको मतलब जो बेटा रूल पॉजिटिव क्या है? होता है। ER और IEST है ना, ER और EST, टॉल, सर टॉलर, मतलब टॉलेस्ट। Yes, कंपैरेटिव sir. Larger and largest. एग्जैक्टली तो बेसिक जो रूल है, वो जो बेसिक रूल है ना, मोर एंड मोस्ट की बात नहीं हो रही है। जो बेसिक रूल है ना, वो ER और EST का रूल है। तो ER और EST मॉर्फीम्स हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहलाते हैं, सिर्फ ग्रामर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एस्पेक्ट बता रहे हैं, कंपैरेटिव एस्पेक्ट, सुपरलेटिव एस्पेक्ट। ठीक है ना? तो ये एस नाउन के अंदर और ER EST हमारे एडजेक्टिव्स के अंदर। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद वर्ब्स के अंदर कितने हैं? वर्ब्स के अंदर हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, वर्ब थर्ड फॉर्म है, वर्ब ING फॉर्म है। ठीक है ना? ये जो चार फॉर्म्स हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको पता है दो वर्ब की सब फॉर्म्स हैं। अगर हम लिखें, इसको क्लियर कर देते हैं। ड्राइव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हमारे पास कितनी फॉर्म्स है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म पता है आपको कितनी फॉर्म्स में आता है? सब फॉर्म्स में आता है। कैन एनीबॉडी टेल मी? Sir, एक play. एक एग्जैक्टली एक होती है प्लेन और दूसरी होती है हिसिंग वर्ब। ये दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। जैसे डू है, डू की डू हिसिंग साउंड बेसिकली कहते हैं सीटी की आवाज को। वर्ब के साथ हिसिंग साउंड यानी सीटी की आवाज आती है ना, तो वो क्या बन जाता है? हिसिंग वर्ब कहलाता है। डू के साथ अगर आप ईएस लगा देते हो, डज। Does. प्ले, प्ले की हिसिंग फॉर्म क्या होती है? प्लेज। अच्छा, Plural हो जाएगा. हैव, हैव की थर्ड फॉर्म हिसिंग साउंड क्या है? Head. हैज। एम आर, एम आर का हिसिंग वर्ब कौन सा है? इज। ठीक है ना? और वॉच का हिसिंग वर्ब क्या है? वॉचेस। तो बेटा ये जो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है ना, बेसिकली वर्ब थर्ड फॉर्म अपने साथ हिसिंग वर्ब्स लगाता है, पता है आपको? वर्ब थर्ड फॉर्म फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट ऑल प्रेजेंट टेंसेस के अंदर वर्ब थर्ड फॉर्म जो होता है वो अपने साथ हिसिंग साउंड लगाता है। किसके साथ लगते हैं हिसिंग साउंड्स? वो लगते हैं ही, सॉरी नीचे करते हैं, ही, शी, इट और अली के साथ हम क्या लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी होते हैं वो हिसिंग साउंड लेते हैं, और जो प्लूरल होंगे थर्ड पर्सन वो प्लेन फॉर्म लेते हैं। तो बेटा ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बेसिकली जो एस लगा रहे हैं ना यहाँ पर ये एस कौन सा एस है जी? कोई बता सकता है जी? ये प्रेजेंट वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा? प्ले। अली प्लेज एंड दे प्ले। तो ये बेसिकली वर्ब का सिंगुलर बनाता है थर्ड पर्सन का। सो प्रेजेंट वर्ब जब हम एस लगा देते हैं तो प्रेजेंट वर्ब की हिसिंग वर्ब बनती है, और ये एस यहाँ पर कौन सा मॉर्फीम है? इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है। उसके बाद जब हम उसकी पास्ट बनाते हैं जी, पास्ट कैसे बनाते हैं बेटा? ईडी लगाते हैं।
डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ईएन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, सर आईएनजी आईएनजी के साथ। तो यानी वर्ब में हमारे पास कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, वर्ब के अंदर हमारे पास 4 इन्फ्लेक्शनल है। और एडजेक्टिव्स में हमारे पास कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, 2। और नाउन्स के अंदर कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, 2। तो टोटल हमारे पास कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, 8। बेटा यहाँ पर लिस्ट देखिएगा, वो लिस्ट देखिएगा इन्फ्लेक्शनल्स की। नाउन के अंदर हमारे पास 2 मॉर्फीम्स हैं इन्फ्लेक्शनल, एक बनाता है प्लूरल एस, जब हमारा नाउन को प्लूरल बनाता है। मार्क्स एस मोर देन 1, रेगुलर रूल यही है। मग के साथ एस लगा दो, मक्स बन जाता है। स्पा के साथ एस लगा दो, स्पास बन जाता है। बस के साथ एस लगा दो, बसेस बन जाता है। अच्छा, इरेगुलर जो होंगे वो शीप, इसको हम जीरो मॉर्फीम कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो बेसिक रूल है वो एस का रूल है। बेसिक रूल की तरफ जाइएगा, बेसिक रूल एस का रूल है, एस प्लूरल बनाता है, ठीक है ना। शीप इरेगुलर है, इसके अंदर जीरो मॉर्फीम है, ठीक है ना, लेकिन प्लूरल है। अच्छा जी, पॉसेसिव कैसे बनाते हैं, पॉसेसिव भी हम एस से बनाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं। यानी पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, व्हिच मार्क्स फॉर ओनरशिप, यानी द मैन्स शर्ट, एपोस्ट्रोफी एस। माइक्स कार, माइक की गाड़ी, एपोस्ट्रोफी एस। बॉयज टॉयज, बच्चों के खिलौने। सो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस, एस जो है पहले प्लूरल बना रहा था, इन्फ्लेक्शनल एस, इन्फ्लेक्शनल एस। एस जो है पॉसेसिव बना रहा है, इन्फ्लेक्शनल एस, यानी दोनों नाउन, 2 नाउन के इन्फ्लेक्शनल्स हैं। वर्ब्स के अंदर हमारे पास कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, 4। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सेंटेंस में मार्क्स टू अग्री विद द सिंगुलर थर्ड पर्सन। जब भी हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हमारे पास एस लगता है, जो कि हिसिंग साउंड देता है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट्स, अली रिफ्लेक्ट्स, अली फॉर्म्स, अली प्रूव्स। तो ये एस यहाँ पर वर्ब का एस है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, जो रूल है रूल के मुताबिक चलेंगे। रूल ये है कि पास्ट टेंस की जो हम वर्ब बनाते हैं, पास्ट टेंस बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, डी ईडी से बनाते हैं, डी या ईडी से बनाते हैं। इंक्वायर, इंक्वायर की पास्ट इंक्वायर्ड, एनालाइज की पास्ट एनालाइज्ड, कुक की पास्ट कुक्ड। अच्छा, इरेगुलर क्या होंगे, जैसे पुट टॉक टीच टॉट, श्रिंक श्रैंक श्रैंक, ये अलग मॉर्फीम्स हैं। सिर्फ हमें रूल मॉर्फीम ये है कि जो डीईडी होता है ये पास्ट टेंस बनाता है। अच्छा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा बनाता है, जैसे ईट के साथ आईएनजी लगा दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। लाइक आई एम ईटिंग, आई वाज ईटिंग एंड ही वाज ईटिंग। eating, EAT plus ING, being, BE plus ING, being, scream, screaming। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल का रूल जो है ना वो है EN का रूल है। अब यहाँ पर कितने रूल हैं, S वर्ब, दूसरा DED वर्ब, और तीसरा EN वर्ब। EN जो है थर्ड फॉर्म बनाता है वर्ब की। प्रूव, प्रूवन, टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन। तो EN जो है ये थर्ड फॉर्म बनाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाता है। अच्छा, इसकी इरेगुलर होती हैं, जैसे ड्रंक, हंग, दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स जब हमारे पास 3 होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है तो वो बेस हो गया। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 फार्मूले, एक होता है ER और एक होता है EST। कंपैरिजन में होगा फास्टर, नाइसर, स्लोअर, फास्टेस्ट, नाइसेस्ट एंड स्लोएस्ट एंड क्विकेस्ट, ठीक है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा, ये इन्फ्लेक्शनल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कोई मुझे बताएगा इन्फ्लेक्शनल कितने होते हैं, एनीवन? 8 होते हैं सर। ऑलराइट, नाउन के कितने इन्फ्लेक्शनल्स होते हैं, 2, और प्लूरल एंड पॉसेसिव। ओके, एस जो कि नाउन का प्लूरल बनाता है, और एपोस्ट्रोफी एस जो कि नाउन का सर जैसे कि 2 मॉर्फीम उसमें आ जाते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप के साथ ना वो एस एपोस्ट्रोफी के साथ कॉमा लगता है और एस लगता है। एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं बेटा उसको, ठीक है ना, ऑनरशिप Yes, को sir, करते हैं। समझ। गुड हो गया। वर्ब के कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं, 4 सर। 4 हैं, और वो कौन कौन से होते हैं बेटा बताइए। 12। जी नहीं 12। नहीं बेटा, क्या हो गया, कौन है ये 12? 4 इन्फ्लेक्शनल्स हैं बेटा वर्ब के, 4 4 होते हैं। अच्छा जी बताइए,
एक क्या बनाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, एस। वर्ब के साथ जब हम एस लगाते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है, नंबर 1। एनीवन देयर? नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 2 जैसे पास्ट सर टेंस बनाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किससे बनती है? डी से, ईडी के साथ, ईडी के साथ। ईडी के साथ। और तीसरा रूल क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिकल्स पहले आईएनजी प्रेजेंट जैसे आईएनजी लगा लो यहाँ पर, चले ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी का रूल यही है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा लो, वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहलाता है, वर्ब का एस्पेक्ट शो करता है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। और चौथी सिर्फ चौथा है, प्रेजेंट आईएनजी और जी बेटा, पास्ट में हम लोग जो है ना सर मतलब उसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। वर्ब की पास्ट थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं ना। यस सर। थर्ड फॉर्म का रूल जो है ना, रूल जो है वो इन्फ्लेक्शनल जो रूल है वो है ई एन। जैसे राइट, रोट, आखिर में क्या लग रहा है? रिटन, राइटन। रिटन, राइटन नहीं बेटा, रिटन, रिटन, प्रूव, प्रूव, प्रूवन, टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन। तो ईएन जो है ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, ये ईएन याद रखिएगा। तो 4 वर्ब के मॉर्फीम्स हो गए इन्फ्लेक्शनल। एस थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है, ईडी सेकंड फॉर्म बनाता है, ईएन थर्ड फॉर्म बनाता है, और आईएनजी क्या बनाता है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी कंटीन्यूअस फॉर्म बनाता है, यानी इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एडजेक्टिव्स की बात कीजिएगा। एडजेक्टिव्स का क्या रूल है? एडजेक्टिव्स के 2 मॉर्फीम्स होते हैं इन्फ्लेक्शनल, एक क्या बनाता है, कंपैरेटिव बनाता है, और एक सुपरलेटिव बनाता है। ईआर लगा देते हैं एडजेक्टिव्स के साथ तो वो क्या बन जाते हैं? कंपैरिजन। और और EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव। सुपरलेटिव बन जाते हैं। बस ये थोड़ा सा इन्फ्लेक्शनल याद रख लीजिएगा। बस इन्फ्लेक्शनल 8 होते हैं, जो कि नाउन के 2 इन्फ्लेक्शनल होते हैं, एक सिंगुलर से प्लूरल बनाता है एस, और एक एपोस्ट्रोफी एस पजेसिव बनाता है। और वर्ब में 4 होते हैं, एक वर्ब का अपना वर्ब की प्रेजेंट का थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है, और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाता है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाता है, और एक वर्ब की आईएनजी बनाता है, यानी कंटीन्यूअस फॉर्म बनाता है। एडवर्ब्स में सुपरलेटिव होते हैं और कंपैरेटिव होते हैं और सुपरलेटिव होते हैं। 8 इन्फ्लेक्शनल होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट आवर लास्ट सेशन। हम अभी अपने टुडेस के सेशन पे नहीं पहुंचे हैं बेटा, देख लीजिएगा, स्क्रीनिंग हैज स्टॉप्ड इस हियर। ओके बेटा, मैं आपको एक और नई स्लाइड शेयर करता हूँ। कोई क्वेश्चन है इसमें? चले पहले तो कम से कम क्वेश्चन बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आपको। नहीं? ये स्लाइड नजर आ रही है आपको बेटा, मॉर्फेमिक एनालिसिस? नो सर। नहीं हो रही है? ओके, कैन यू सी इट नाउ? कैन यू सी द स्लाइड? यस सर। ओके, मॉर्फेमिक एनालिसिस। बेटा मॉर्फीम्स तो हम इतना सारा पढ़ के आगे दिमाग तो हमने खराब कर लिया मॉर्फीम पढ़ते पढ़ते। अब एक वर्ड के अंदर मॉर्फीम को निकालते कैसे हैं, वर्ड के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम मॉर्फेमिक एनालिसिस कहते हैं। आज हम वो सीखेंगे कि वर्ड को कैसे हम ब्रेक करेंगे, हर वर्ड को, ठीक है ना। मॉर्फीम्स तो पढ़ लिए, मॉर्फेमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, तज्जिया कैसे करेंगे। आ जाइए जी, मॉर्फो थोड़ा सा रिकैप मैंने लिखा था जो कि मुझे वहां पे करना पड़ा क्योंकि आई नो कि सो मेनी ऑफ यू आर न्यू। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, अल्फाज ये जो बना हुआ है ना, अल्फाज के अंदर क्या क्या है। सिंटैक्स, उन वर्ड्स का यूसेज इन द सेंटेंस, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, टर्मिनोलॉजी रिकैप। मॉर्फीम किसको कहते हैं? मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट होता है, दैट्स ऑल। मॉर्फीम के अंदर मॉर्फीम्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मॉर्फ जब हम उसकी प्रैक्टिकल फिजिकल मैनिफेस्टेशन करते हैं, एलोमॉर्फ द वे इट इज साउंड, ओके, प्रोनाउंस्ड। अच्छा, मोनोमॉर्फिक वर्ड, ये थोड़े से टर्म्स हैं वो हालांकि वही सेम चीजें हैं, लेकिन अब
जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ड्स हम टेक्निकली यूज कर रहे होंगे और एग्जाम के अंदर भी यही वर्ड्स पूछे जा रहे होंगे। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? चले बेटा आप बताइएगा जी। मोनो का मतलब क्या होता है? वन मोनो मीन्स वन। वन वन। अच्छा, मॉर्फीम का मतलब क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन। नहीं, मॉर्फीम का, अच्छा वर्ड मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है? नाउन। मॉर्फीम नाउन है बेटा, एग्जैक्टली मॉर्फीम नाउन है नाउन सर। है। ठीक है ना? अब हमारे पास मॉर्फीम है। अच्छा, मॉर्फीम वर्ब के है। साथ जी, मॉर्फीम क्या है बेटा? मॉर्फीम क्या है अलीशेर? सर नाउन है सर। मॉर्फीम नाउन है। स्मॉल यूनिट। अच्छा नहीं नहीं बेटा, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा हूँ, मॉर्फीम की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। मॉर्फीम को आइडेंटिफाई करें, मॉर्फीम लफ्ज क्या है? मॉर्फीम नाउन है, ठीक है ना? अच्छा, मोनो क्या है? प्रीफिक्स है। यस सर। और नाउन के साथ अगर हम आई सी लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा? आई सी। जी बेटा अलीशेर, मॉर्फीम के साथ आईसी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? मॉर्फीमिक। अब यहाँ पर पहले नाउन था, अब ये क्या मॉर्फिम बन गया? सर नाउन बन गया सर। ये बेटा एडजेक्टिव बन गया ना? अरीबा बेटा आप मुंह से भी यस बोल सकते हैं आपने मैसेज किया है एडजेक्टिव है, बट आपको यहाँ सबको बताना चाहिए था इट्स एडजेक्टिव, एंड इट इज एडजेक्टिव बेटा। यस सर। देख लो अपने आप, इस वक्त भी अगर आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप किस स्टेज पर हो ठीक है ना? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। एडजेक्टिव किसके साथ आता है? नाउन के साथ। अब यहाँ पर वर्ड क्या है? वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है? वर्ड क्या है यहाँ पर बेटा? नाउन है सर। वर्ड नाउन है। अच्छा, पास्ट वर्ड पार्टिसिपल। जी बेटा, वर्ड क्या है? अली शेर बेटा, वर्ड क्या है? सर ये मैं नहीं हूँ सर। सर नाउन है सर। वर्ड नाउन है, एग्जैक्टली बेटा। और नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। अच्छा, वर्ड के साथ हम एस लगा दें। अब यहाँ पर एस है क्या बाय द वे? पहले मुझे ये बताइएगा, एस सर ये क्या है यहाँ प्लूरल पर? हो गया, ये भी मॉर्फिम है। ये कौन सा मॉर्फीम है? सर ये प्लूरल। प्लूरल प्लूरल है। मॉर्फीम, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेक्शनल। यस सर। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो कि नाउन का प्लूरल बनाता है, नाउन का एस्पेक्ट बनाता है, नाउन का एस्पेक्ट यानी नाउन का प्लूरल बनाता है। तो बेटा मोनो प्रीफिक्स, ठीक है ना? और ये कौन सा प्रीफिक्स है? ओके, और उसके बाद मॉर्फीम नाउन था, नाउन के साथ आईसी लगा दिया तो मॉर्फीमिक बन गया, और मॉर्फीमिक बन गया एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो मोनोमॉर्फेमिक वर्ड, वर्ड नाउन था, एस लगा दिया तो भी नाउन ही रहा क्योंकि इन्फ्लेक्शनल है। ठीक है ना? तो इस पूरे एक एक वर्ड को तोड़ने को जो मजा आता है ना, ओए ओए ओए, इसको हम कहते हैं मॉर्फेमिक एनालिसिस। ठीक है ना? नॉन सेगमेंटेबल वर्ड्स, एक वर्ड होता है जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, वो सिंगल यूनिट सिंगल वर्ड होता है और सिंगल मॉर्फीम होता है। यानी words whose forms and meanings cannot be predicted from anything else, like house, वन यूनिट है, वन वर्ड है, और वन यूनिट है यानी वन मॉर्फीम है। गर्ल वन वर्ड है, वन मॉर्फीम है। वुमन वन वर्ड है और वन मॉर्फीम है। हस्बैंड एक ही मॉर्फीम है और एक ही वर्ड है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स या नॉन सेगमेंटेबल वर्ड्स। ये वर्ड्स याद रख लीजिए, वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में भी आएगी और लेक्चर्स में भी यही यूज हो रही होगी। मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स या नॉन सेगमेंटेबल वर्ड्स मीन मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स कहलाएंगे, यानी सिंगल यूनिट वाले, सिंगल मॉर्फीम वाले वर्ड्स। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है? यानी पोली मीन्स एक से ज्यादा, पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स। पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स, या मैं उसको एक वर्ड यूज करूंगा, मैं पॉली बोलूं या पॉलीमॉर्फेमिक बोलूं या कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलूं, एक ही बात होगी। मींस वर्ड्स whose forms and meanings can be constructed and comprehended by application of general rules, जैसे लाइफ टाइम। कितने मॉर्फीम्स हैं बेटा?
कितने Two. मॉर्फीम्स हैं? 2 मॉर्फीम्स, वन सर वर्ड। एक जी बेटा साइमा, कितने मॉर्फीम्स हैं बेटा? सर लाइफ टाइम 2 कितने? मॉर्फीम लग 2 रहे हैं। मॉर्फीम्स है ना, तो आपने 1 क्यों बोला फिर? मैंने वन नहीं बोला सर, किसी और ने बोला। Okay, good. Okay, so lifetime has 2 morphemes. Elsewhere, again 2 morphemes. Upside 2 morphemes. Grandmother 2 morphemes. तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मॉर्फीम या पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स, यानी एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर मोर देन वन मीनिंगफुल यूनिट हो, मोर देन वन मॉर्फीम्स हो, मोनोमॉर्फेमिक और पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स। फ्री मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? जी बेटा। सर जो अकेले लग सकते हैं। एग्जैक्टली, कैन बी यूज्ड एनीवेयर। वो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो फ्री मॉर्फीम्स कहलाते हैं। वो कहीं पे भी किसी भी जगह यूज हो सकते हैं। वो 8 वर्ड्स, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, ये क्या कहलाते हैं? फ्री मॉर्फीम्स कहलाते हैं। कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ठीक है ना। उसके अंदर फिर वो जो ये लेक्सिकल यानी वोकैबुलरी वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स, और बाकी जो 4 जितने भी थे उसके अलावा जो भी हैं वो फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं। अच्छा जी, बाउंड मॉर्फीम कौन से होते हैं? वो तमाम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो सेपरेट कहीं यूज ना अकेले होते से नहीं करते, Exactly. बॉन्ड करते हैं। दैट इज अटैच्ड टू अनदर टू मेक अ न्यू वर्ड। अच्छा जी, रूट किसको कहते हैं और स्टेम किसको कहते हैं बेटा? रूट और स्टेम मोर और लेस एक वर्ड के अंदर सेम होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि रूट के साथ हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा रहे होते हैं जो कि डेरिवेशनल होते हैं, जबकि स्टेम के साथ हमारे पास इन्फ्लेक्शंस लगते हैं, वो 8, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाइए, रिपोर्टर, रिपोर्टर, इसका जो रूट है रिपोर्ट। अच्छा, ये रूट बेसिकली आपको पता है ना कहाँ लेके जाती है? ग्रीक में। आपने वर्ड के साथ देखा है कभी अपना बायोलॉजी? बायोलॉजी वर्ड एक ही वर्ड है ना, बायोलॉजी। बायोलॉजी बेटा कितने वर्ड्स हैं? वर्ड तो सर एक ही है। वर्ड एक ही है, लेकिन उसके अंदर मॉर्फीम्स 2 हैं। और वो जो मॉर्फीम्स, कौन से मॉर्फीम्स हैं? वो रूट मॉर्फीम्स हैं। और इसकी रूट कहाँ से मिलती है पता है? टीचर ने क्या बताया था? बायोलॉजी कहाँ से निकला है? सर ग्रीक लैंग्वेज से, लैटिन से निकला है मेरे ख्याल में। लैटिन से। कैन एनीबॉडी कंफर्म इट फॉर मी? कोई कंफर्म कर सकता है बेटा? ग्रीक है सर। ठीक है ना। चलें, द बायोस एंड लॉगोस। लॉगोस मींस द स्टडी एंड बायोस मींस द लाइफ। सो ये 2 रूट्स हैं बेसिकली। रूट्स का मतलब होता है कि किसकी डेरिवेशन कहाँ से है, ये कहाँ से ड्राइव हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ड के अंदर वो जब यूज हो रहे होते हैं उसके साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा लेते हैं। अगर हम उसको निकाल दें तो वो जो बनता है वो हमारा रूट कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे री राइट है, राइट वर्ड है और राइट के साथ हम री लगा दें, री हटा दें, तो वो जो वर्ड बचा वो क्या बन गया? रूट बन गया। ओवर राइट है, ओवर प्रीफिक्स हटा दें तो राइट अगेन, राइटर, राइट के साथ ईआर लगा दिया, राइट आईएनजी लगा दिया। अच्छा, स्टेम जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टेम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ डेरिवेशनल लगाता है, यानी वर्ड का एस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स अपना इन्फ्लेक्शनल कितने होते हैं? इन्फ्लेक्शनल 8 होते हैं। स्टेम के साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेक्शनल यूज होते हैं। Also known as the base, any form that has an affix attached to which deals with the inflectional morphemes. जैसे अब वर्ड है राइट, राइट के साथ हम एस लगा दें, राइट्स बन जाएगा ना। और राइट्स क्या हो जाता है बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। राइट यहाँ पर कहलाएगा, हालांकि वहां पर भी ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे स्टेम। स्टेम कहेंगे। स्टेम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके साथ हम क्या अटैच कर रहे हैं? इन्फ्लेक्शनल अटैच कर रहे हैं ना बेटा। क्या अटैच कर रहे हैं? राइटर इन्फ्लेक्शनल अटैच कर रहे हैं ना जी। सर मैं अभी जा रहा हूँ, काम है बेटा। अब्दुल जब्बार, व्हाट कैन आई से? ओके, सो राइट्स, राइटिंग, आईएनजी लग रहा है और ईएन लग रहा है और एस लग रहा है और आईएनजी और एस लग रहा है। ऐसी वर्ड्स के अंदर जिनको हम जब हम ब्रेक करें तो वहां पर अगर आपको इन्फ्लेक्शनल नजर आता है तो वो उसके साथ जो दूसरा रूट वर्ड होगा, बेस वर्ड होगा, वो स्टेम, बेस वर्ड कहलाएगा स्टेम। इन्फ्लेक्शनल के साथ जो बेस होगा वो स्टेम कहलाएगा।
और बाकी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। प्रीफिक्स क्या होता है जो हम शुरू में ऐड करते हैं सिलेबल, और सफिक्स क्या होता है वो मॉर्फीम या सिलेबल वो मॉर्फीम जो हम आखिर में एंड करते हैं। इनफिक्स क्या होता है भाई, इंग्लिश में तो होता नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उर्दू में तो हो सकता है, अमीरुल बहर उर्दू में तो हो सकता है, इंग्लिश में नहीं होता। हाँ लेकिन इंग्लिश में उस सूरत में यूज कर सकते हैं जैसे अब किसी वर्ड के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट है ना, वर्ड एलिफेंट, कैन यू सी इट, अब यहाँ पर नजर भी नहीं आता, चले जी एलिफेंट है, अगर मैं एलिफेंट को तोड़ूं एली और कुछ के अंदर हम बम्बास्टिक गाली गलोच वाले लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, जो कि रूल नहीं है लेकिन हम बना के कोशिश करते हैं। एली और फंट, एलिफेंट है ना, लेकिन मुझे एलिफेंट अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके बीच में कोई गंदा सा लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, एली ब्लडी फंट, एली ब्लडी फंट। अब ये रूल नहीं है लेकिन हम जब हम क्या वर्ड्स लैंग्वेज के अंदर गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, बम्बास्टिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो वर्ड के बीच में अगर कोई ऐसी एडिशन होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी शेयरिंग कैंसिल हो गई, इनफिनिक्स। इनफिनिक्स, इनफिनिक्स नहीं बेटा, इनफिक्सेस, इनफिनिक्स तो इनफिनिक्स मोबाइल है सर जी। सर तो बेटा ये सारे लफ्ज आ गए हैं दिमाग में तो समझ जी? गए। ओके, मैं सर बोला सर, सारे वो इनफिक्सेस कहलाते हैं, उर्दू में तो होते हैं जैसे अमीर, अमीर और बर दो अलग अलग मॉर्फीम्स हैं, और अल जो है उसके बीच में लग रहा है इनफिक्स कहलाता है, जो दोनों वर्ड्स को मिला के एक और वर्ड बनाता है, इनफिक्सेस होते हैं। अच्छा सरकमफिक्स यानी उसके पहले और बाद में भी लगे, जैसे बोल्ड है इम और बोल्डन, इम बोल्डन यानी सरकमफिक्सेस कहलाते हैं, यानी अ बाउंड मॉर्फीम दैट अपीयर्स both before and at the after the stem। अच्छा जी यहाँ पर देखिए, इन लाइटन, इम बोल्डन, अनबियरेबल, तो इनको हम सरकमफिक्स कहते हैं, यानी एक रूट के साथ इधर भी और इधर भी कोई यूज हो मॉर्फीम। अच्छा जी डेरिवेशनल मॉर्फीम तो आपको पता है, अब तो क्लियर हो गए होंगे। डेरिवेशनल मॉर्फीम यानी वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जब क्लास वर्ड की नाउन से वर्ब बना दे, वर्ब से एडवर्ब बना दे, तो वो क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल कहलाएंगे, और अगर वो वर्ड नाउन से नाउन ही रहे तो वो क्लास, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव रहे तो वो क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल कहलाएंगे। इनफ्लेक्शनल तो 8 ही होते हैं, वो तो आपको पता भी है। ठीक हो गया जी, इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की लिस्ट दोबारा देख लीजिएगा, बॉय बॉयज, बॉयज अपॉस्ट्रोफी, बोल्डर, older, oldest, walks, walked, driven and driving। ओके जी, इनफ्लेक्शनल। अब आते हैं वर्ड के स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ। मैं अगर बेटा आपसे कहूँ, देखिएगा बेटे, पहले तो स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चरल या मॉर्फेमिक एक ही चीज है। स्ट्रक्चरल यानी एक वर्ड के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें, एक मॉर्फीम के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें। अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस दैट एग्जामिन्स द वर्ड पार्ट्स, उन वर्ड पार्ट्स को हम एग्जामिन करते हैं, हैविंग मीनिंग सच एज प्रीफिक्सेस, रूट, सफिक्स, ठीक है ना, प्रीफिक्सेस, रूट एंड सफिक्स। इट एम्स एट स्प्लिटिंग अ सेगमेंटेबल वर्ड, एक वर्ड को हम तोड़ते हैं मुख्तलिफ उसके पार्ट्स में, into its constituent morphemes and the best morphemes, the basic units at this